बंद दरवाजे के पीछे की जिंदगी। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था। एक छोटा सा फ्लैट शहर के कोने में, जहां धूप सिर्फ दीवारों को छूकर लौट जाती थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी और उस पर बैठा हुआ था विराज। वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से मिलना नहीं चाहता था। पिछले 3 सालों से वो बस उसी कमरे में था। एक कमरे की दुनिया, एक बंद दरवाजा और एक खामोश आदमी। लोगों ने कई कहानियां गढ़ी कि उसकी बीवी मर गई थी, कि उसका बच्चा खो गया था, कि उसके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। एक बार एक बच्चा उसी बिल्डिंग में नया आया। उसने पूछा, मम्मी, वो अंकल रोज कुर्सी पर बैठे रहते हैं, क्या उन्हें कोई खेलने वाला नहीं मिला? उसकी मां ने कहा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो बाहर से नहीं, अंदर से बंद होते हैं, और कभी कभी वो अंदर वाला इंसान खुद ही ताला लगाता है। 3 साल पहले की बात है। विराज एक आम इंसान था। नौकरी करता था, बीवी थी, एक छोटी सी बेटी आयत। हंसता था, खिलखिलाता था। हर रविवार वो पार्क जाता था आयत के साथ और अपनी बीवी को बिन बताए गुलाब लाकर देता था। लेकिन फिर एक दिन बारिश बहुत तेज हुई और नियति की आंधी उससे वो सब छीन ले गई। एक कार एक्सीडेंट और सब खत्म। बीवी और बेटी दोनों। उसी दिन उसने सब कुछ देखा था, अपने हाथों से सब कुछ खोया था, और तभी उसके भीतर का इंसान मर गया, बस जिस्म रह गया। उस दिन के बाद उसने खुद को दुनिया से काट लिया। ना किसी दोस्त से बात की, ना ऑफिस गया, ना किसी को मिलने दिया। वो बस एक कुर्सी पर बैठा रहता और उस बंद दरवाजे को देखता जो अब कभी नहीं खुलेगा। लोग सोचते थे वो पागल हो गया है, लेकिन नहीं, वो बस जिंदा था। एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें आवाजें नहीं थीं, पर खामोशियां चिल्ला रही थीं। एक शाम बिजली चली गई। बिल्डिंग में अंधेरा था। एक 10 साल की लड़की ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रही थी। उसका नाम था काव्या। उसे डर लग रहा था। तभी उसने देखा, उस बंद दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही है। दरवाजा थोड़ा खुला था। पहली बार काव्या डरते हुए बोली, अंकल। कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजे को पूरा खोला और देखा, विराज उसी कुर्सी पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। उसके सामने आयत की फोटो थी, छोटी सी लड़की मुस्कुराती हुई। काव्या बोली, आप रोज अकेले रहते हो? विराज की आंख खुल गई। बहुत देर बाद किसी की आवाज ने उसके दिल की दीवारों को छुआ था। वो बोला, नहीं बेटा, मैं तो 3 साल से किसी के साथ ही जी रहा हूं, एक याद के साथ। काव्या चुप थी। फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं कल फिर आ जाऊं खेलने के लिए। विराज ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश। अगले दिन काव्या आई, फिर हर दिन आने लगी। विराज कम बोलता था, लेकिन अब रोज दरवाजा थोड़ा खुला रहने लगा। लोगों ने कहा, वो अंकल अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। विराज कभी भी ठीक नहीं हुआ। वो बस अब खामोशी से समझौता करना सीख गया था। जैसे एक टूटा इंसान फिर से चलना नहीं सीखता, वो बस गिरने से डरना छोड़ देता है। आज भी उस फ्लैट में दरवाजा अध खुला रहता है। कभी कोई बच्चा आता है, कभी कोई खामोश मुस्कान, और उस कमरे में अब एक कुर्सी है, 2 कप चाय हैं, और एक इंसान जो अब रोज आयत की तस्वीर से नजरें नहीं चुराता, बल्कि उसे देखकर कहता है, मैं जी रहा हूं तुम्हारे लिए। सीख, हर इंसान जो मुस्कुराता है वो खुश नहीं होता। कुछ दरवाजे बंद नहीं होते, बस हम देख नहीं पाते। और कुछ लोग अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिनके पास थे वो अब कहीं नहीं है।